रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार दोस्तों, आए हुए ये है रोशनी का कारवां में अपने नए और पुराने सभी दोस्तों का मैं सलीमा रजा स्वागत करती हूँ। क्या कहा मैंने, ऐसा क्यों कहा? अरे भाई, अब इस नए समय पर हमारे साथ कुछ नए दोस्त भी तो जुड़ेंगे ना। अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। दोस्तों, ये कार्यक्रम पिछले 2.5 वर्षों से चल रहा है और इस दौरान हमने आपकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से करवाई जो जिंदगी को हर हाल में भरपूर तरीके से जीने का जज्बा रखते हैं। ऐसे लोग जिनकी आंखों में भले ही रोशनी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों के दम पर अपनी जिंदगी को रोशन किया है और इनमें कई सारी महिलाएं भी शामिल हैं। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी महिला से जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं, जिनकी सोच जिंदगी के प्रति सकारात्मक है और वो जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने का जज्बा रखती हैं। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली की मंजुला रथ की। दोस्तों, मंजुला देख नहीं सकती और वो दिल्ली के एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हैं। इसके अलावा एक औरत होने के नाते मंजुला अपने घर और परिवार को भी बखूबी संभाल रही हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी जॉर्ज इब्राहिम और मंजुला रथ के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार मंजुला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, तो कितने सालों से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ जी। पूरा 1 साल हुआ है, मार्च में लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था। आप दृष्टिहीन हैं और ये दृष्टिहीनता जो आप में है ये कब से है? ये जन्म से ही है मेरे साथ दृष्टिहीनता। और ये क्या है? ये रेटिना का प्रॉब्लम है ये। और आपका पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ पढ़े और कैसे पढ़े? जब मैंने प्राइमरी स्कूल में अपनी शिक्षा शुरू की, उस समय एक सामान्य स्कूल में मैंने एडमिशन लिया जी। आधी 5वीं क्लास तक मैंने सामान्य स्कूल में पढ़ाई की जी। उसके बाद प्रेसिडेंट एस्टेट में एक इंटीग्रेटेड स्कूल है, उस स्कूल के बारे में हमें जानकारी मिली, तो उस स्कूल में हमने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने 10+2 किया। तो आपने अपने एग्जाम्स और डे टू डे पढ़ाई अपने कैसे मैनेज किया? एग्जाम्स में एक्चुअली उस समय तक मेरे को इतना दिखाई देता था कि मैं धूप में बैठकर मोटा मोटा लिख लेती थी जी। और पढ़ाई के लिए मैं टोटली अपनी मदर के ऊपर डिपेंड थी जी। तो मैं घर में जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको मेरी मदर से मैं घर में पढ़ती थी और मेरी मेमोरी उस समय इतनी शार्प थी कि मुझे जो टीचर्स क्लास में एक बार बोल देते थे वो मुझे याद हो जाता था। मंजुला, आपके पढ़ाई के साथ साथ आपके अन्य एक्टिविटीज भी हुआ होगा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? स्कूल कॉलेज के दौरान मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रही। मैं डिबेटर थी बहुत अच्छी, रेसिटेशन में करती थी, एसे राइटिंग में करती थी जी। लेकिन म्यूजिक में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मेरे परिवार की बड़ी इच्छा थी कि मेरे को म्यूजिक में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए और जब मैं पढ़ाई कर ही रही थी तो मैंने साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संगीत पराग समिति से मैंने 6 इयर्स का जो प्रभाकर होता है संगीत में वो कर लिया था जी। और उसी बेस पर मुझे नौकरी भी मिल गई थी प्राइमरी स्कूल में। लेकिन संगीत में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी, तो वहाँ के टीचर्स या हमारे सीनियर ऑफिसर्स जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट थे जी। तो उनको मालूम था कि इसकी संगीत में रुचि नहीं है, लेकिन इसकी क्लास की जो हैंडलिंग है वो जबरदस्त है जी। मंजुला जी, आप अभी काफी ट्रैवल करते हैं, काफी लोग हमसे कहा है कि अगर इंडिपेंडेंट हो तो मंजुला जी जैसा हो, तो आपका जो मोबिलिटी या जो इंडिपेंडेंस है इसके पीछे क्या? इसके लिए मैं पूरा श्रेय ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को देती हूँ। क्यों? उसका कारण ये है कि जब तक मैं बीए कर रही थी तब तक मैं अकेली घर से बाहर नहीं जाती थी। मुझे एस्कॉर्ट की जरूरत हमेशा पड़ती थी और उसके बाद जैसे ही मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के ऑफिस में गई और वहां पर उन्होंने मुझे समर वेकेशन के दौरान मोबिलिटी सिखाई तो उसका परिणाम ये है कि आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में और विदेशों में मैं अकेली अपनी व्हाइट केन के माध्यम से जाती हूँ और घर से कॉलेज तक अकेले, मतलब मुझे अब कहीं भी जाना होता है तो मैं मोबिलिटी में इंडिपेंडेंट हूँ।
नहीं, ऐसा है कि कई लोग समझते हैं कि जब देख नहीं सकते हैं तो आने जाने में और बस में ट्रैवल करने में और सड़कों में चलने में लोगों के मन में एक तरीके के भय रहता है। तो इस भय को आपने कैसे ओवरकम किया? मुझे एक चीज तो शुरू से ये समझ में आ चुकी थी अपनी जिंदगी के बारे में कि यदि मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे साथ हर समय कोई नहीं चल सकता। तो मुझे अपनी व्हाइट कैन को ही अपना सहारा बनाना था। तो मैंने इंडिपेंडेंटली चलना शुरू किया। कई बार ठोकरें भी लगी, कई बार गिरी भी, गलत रास्ते पर भी गई, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये क्लियर है कि आज मैं जिंदगी में जितना आगे बढ़ सकी हूँ वो मैं अपनी व्हाइट कैन की वजह से ही बढ़ सकी हूँ। आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आप कुकिंग में दिलचस्पी रखते हैं? मैं अपने घर का खाना खुद ही बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड के कई फ्रेंड्स जिन्होंने ब्लाइंड से शादी इसलिए की क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया। तो आप खास क्या बनाते हैं? खास बनाती हूँ छोले, राजमा, भल्ले जी और पूरी, परोंठे मेरे बहुत स्वाद बनते हैं। मतलब नॉर्थ इंडियन फूड मैं सारा अच्छा बना लेती हूँ। और चलते चलते उन महिलाओं को जिन्हें विकलांगता या डिसेबिलिटी के साथ जूझना है, उनको आप कुछ खास कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें जी कि डिसेबल्ड होना कोई अभिशाप नहीं है जी। यदि आप विकलांग हैं तो आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं, थोड़ा सा तरीका भिन्न हो सकता है जी। दूसरा, शिक्षा प्राप्त करें। यदि शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है जी तो किसी न किसी तरह से आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। और तीसरा, समाज के साथ जुड़ें, सामाजिक गतिविधियों में भाग लें, चाहे वो किसी संस्था के माध्यम से जुड़ें या समूह के माध्यम से जुड़ें, समाज के साथ जुड़ें, आइसोलेशन में जिंदगी ना जिएं। बहुत बढ़िया मंजुला जी, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना टाइम दिया हमें। शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। तो दोस्तों, इस बातचीत को सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मंजुला ने हमारी महिला मित्रों के सामने उनके उस गुमशुदा ख्वाब को एक बार फिर लाकर खड़ा कर दिया होगा, जिसमें उन्होंने जिंदगी में कुछ करने के बारे में सोचा होगा। जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया। दोस्तों, किसी ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है। अमेरिका के रहने वाले जिम स्टोवाल को अपने दृष्टिहीन होने के बारे में काफी समय पहले ही पता चल गया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने हौसले के बल पर दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने जीवन में एक सफल मुकाम हासिल किया। दोस्तों, मैं जिम स्टोवाल अमेरिका से हूँ। 17 साल की उम्र में ही एक मेडिकल चेकअप के दौरान मुझे यह पता चल गया था कि मैं एक दिन अपनी आंखों की रोशनी खो दूंगा, और ऐसा हुआ भी। 29 साल की उम्र तक मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, काम किया, और आज मैं अमेरिका के वित्तीय बाजार में सफल व्यवसायियों में गिना जाता हूँ। पहले किताबों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज न सिर्फ मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, बल्कि मैंने लगभग 12 उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा सन 1988 में मैंने नैरेटिव टेलीविजन नेटवर्क की स्थापना की, जिसका मकसद टीवी कार्यक्रमों और फिल्मों को इस प्रकार चित्रित वर्णन के साथ प्रस्तुत करना है कि अमेरिका के सभी दृष्टिहीन लोग उन कार्यक्रमों का पूरा आनंद उठा सकें। मेरी तमन्ना थी कि नेशनल फुटबॉल लीग में खेलूं। मैंने खेल कूद के प्रति अपनी इस रुचि को पूरा किया वेट लिफ्टिंग में, जिसमें मैंने नेशनल चैंपियन ओलंपिक वेट लिफ्टर का खिताब भी हासिल किया है। दोस्तों, अपने जीवन से मैंने यह सीखा है कि इंसान को कामयाबी के लिए दृष्टि नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। किसी शायर ने ठीक कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ, तो दोस्तों, ये थे जिम स्टोवाल, जिनके बारे में आपको बता रहे थे सुभाष अग्रवाल। सुभाष एल्बाइनो है, जिन्हें आमतौर पर लोग सूरजमुखी मनुष्य की संज्ञा देते हैं, और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं।
और दोस्तों सलीमा जी, दरवाजा खोलिए ना। लो, मैं सोच रही थी कि वो कभी भी कहीं भी बिना वजह टपकने वाला शेरू आज क्यों नहीं आया है। ये बात सही है सलीमा जी कि मैं कहीं भी कभी भी टपक पड़ता हूँ लेकिन मेरे पास इस बार यहाँ आने की वजह भी है। अच्छा, तो क्या है वो? आज का सवाल। क्या तुम पूछोगे? हाँ, वो क्या है ना, अभी मैंने सुभाष अग्रवाल जी के बारे में सुना और मुझे पता चला कि उन्हें एल्बिनिज्म है। तो बस उसी से संबंधित एक सवाल मेरे दिमाग में आया जो मैं श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ। प्लीज सलीमा जी, पूछने दीजिए ना। ओके, चलो पूछो। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 118 का सवाल है, जिन लोगों को सूरजमुखी मनुष्य की संज्ञा दी जाती है उनमें कई लोग विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, पर क्यों? आपके ऑप्शंस हैं: ए, उनकी दृष्टि बहुत कमजोर होती है, बी, जन्म से उनकी त्वचा और बाल सफेद होते हैं, और सी, उनकी त्वचा चिलचिलाती धूप में झुलस जाती है। थैंक यू शेरू। दोस्तों, सवाल मैं एक बार अंग्रेजी में फिर दोहरा देती हूँ आपके लिए। Many people living with albinism, who are also known as albinos, come under the category of disability because your options are: A, their eyesight is very poor, B, since birth their skin and hair color is white, and C, their skin burns in scorching sun. और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आए वे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 09968 329 329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। वैसे शेरू जी, तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में हमारे श्रोताओं को एपिसोड नंबर 116 के जवाब और विजेता का नाम जानने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा है? तो क्या हुआ सलीमा जी, अब बता दीजिए। अच्छा, एपिसोड नंबर 116 का हमारा सवाल था, कितने वर्ष की आयु तक हमारी नजर पूरी तरह यानी कि 6/6 तक विकसित हो जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 2 साल। और अब विजेता का नाम बताने के लिए मैं बुलाती हूँ हर बार की तरह प्रणय गड़ोदिया को। शुक्रिया सलीमा जी। तो एपिसोड 116 के लकी विजेता बने हैं लेटर से जवाब देने वाले जबलपुर मध्य प्रदेश से। कौन? विवेक जी रजाक। विवेक जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 2 साल की उम्र तक भी अच्छे तरह से देख नहीं सकता है तो जरूर एक अच्छे आंखों के डॉक्टर से जांच करवाएं। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, आपसे बात करते हुए समय कब बीत जाता है, कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त तो आ ही चुका है। तो मुझे यानी कि सलीमा रजा को दीजिए इजाजत। इस महीने के चौथे बुधवार यानी कि 22 अप्रैल को हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को दोपहर 2:45 बजे विविध भारती पर। ये है रोशनी का कारवां।